नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 15 जून से 21 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली हर एक प्रकार से करंट अफेयर का आपका रिवीजन कराया जाता है, करंट अफेयर आपका कवर अप कराया जाता है। तो आप पूरा का पूरा करंट अफेयर का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। 100% आप स्कोर करेंगे करंट अफेयर का अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं इस चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वीक की PDF भेज दी गई है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संघ के दोबारा महासचिव कौन बनाए गए? यूनाइटेड नेशंस के दोबारा सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए? तो दोस्तों वो बनाए गए एंटोनियो गुटरेस जी। ये इससे पहले भी थे और अभी एक बार फिर से ये अगला 5 साल का कार्यकाल प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस जी पहली बार ये कब नियुक्त किए गए थे? 2017 में। ठीक है, 2017 में ये पहली बार नियुक्त किए गए थे, अध्यक्ष बने थे या कहें सेक्रेटरी जनरल बने थे यूनाइटेड नेशन के। अब एक बार फिर से ये नियुक्त कर दिए गए हैं। इनका अगला कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और अगले 5 साल तक चलेगा। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के। अगला देखते हैं, दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है इजराइल, दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री, क्योंकि यहाँ पर पूरे सभी आबादी को वैक्सीनेशन भी करा दिया गया है। ठीक है, कोविड फ्री भी ये घोषित हो चुका है, तो इसलिए ये मास्क फ्री भी घोषित कर दिया अपने देश को। इजराइल दोस्तों पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम और गाजा पट्टी के बीच में अभी चल रहा था, हमास नाम के संगठन से एक विराम वो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, इसी वजह से ये चर्चे में था। अच्छा, यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं। कौन आए हैं? नेफ्टाली बेनेट। कौन? नेफ्टाली बेनेट यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखना है। यहाँ की करेंसी क्या होती है? न्यू शेकेल। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार विदेशी मुद्रा भंडारण में $600 बिलियन का आंकड़ा पार किया? दोस्तों इंडिया ने। इंडिया पहली बार $600 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडारण में आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। $605 बिलियन है। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण यानी कि फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज कहें तो। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना ही रसिया का भी है। रसिया को बहुत ही जल्दी इंडिया पीछे करने वाला है। रसिया 4थे स्थान पर है, इंडिया 5वें स्थान पर है, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया क्रॉस कर जाएगा इसको। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लॉन्च की? होम इन द वर्ल्ड नाम की पुस्तक, इसको लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में अमर्त्य सेन जी ने। अमर्त्य सेन दोस्तों बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं भारत के, और इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है। तो इनकी ये पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, अभी लॉन्च हुई है। अगला, किस IIT संस्थान ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता? अभी हाल ही में IIT रुड़की ने ये अवार्ड जीता है दोस्तों। IIT रुड़की के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शैलेश गोविंद जी, तो उन्होंने ये बनाया हुआ है, ये हेलमेट बनाया हुआ है जो कि एक विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट है। ठीक है, तो इसके लिए NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का पुरस्कार इनको मिला हुआ है, प्रोफेसर शैलेश गोविंद गणपुले को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो मीटर्ड किसान हैं, मीटर्ड जो बिजली का बिल मीटर लगाए हुए हैं, बिजली का बिल देते हैं ऐसे किसान, तो उनको नलकूप क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह चलाने में उनको ज़्यादा बिजली की खपत होती है, तो ऐसे में सरकार उनको कुछ राहत देगी, कुछ मुआवजा देगी। ठीक है, और ये सरकार देगी 1000 रुपये प्रति माह, टोटल 12 महीने में 12,000 रुपये मिनिमम देने की घोषणा किया है। ठीक है, किसानों को, ऐसे किसानों को जो मीटर्ड हैं, यानी कि मीटर का यूज़ करते हैं, लीगल तौर से वो बिजली का यूज़ करते हैं, तो उनको, ऐसे किसानों को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी मीटर का यूज़ कर सकें और उनको कुछ सहायता सरकार के द्वारा से मिल जाएगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की? तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कर दी है। जैसे भारत में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर दिया जाएगा। ये होगा इसका राज्य का पद्म पुरस्कार। ठीक है, भारत में जैसे भारत रत्न दिया जाता है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है।
ये 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। ऐसे ही असम सरकार ने भी शुरू किया है। तो असम सरकार क्या देगी, असम रत्न देगी, असम विभूषण, फिर असम भूषण और असम श्री, ये 4 प्रकार के अवार्ड ये भी देगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, असम रत्न केवल एक ही विजेता होंगे इस बार, मतलब इस बार क्या, हर बार जब पाने वाले होंगे तो एक ही विजेता असम रत्न पाएंगे, 3 विजेता पाएंगे असम विभूषण और 5 विजेता पाएंगे असम भूषण और 10 व्यक्ति सम्मानित होंगे असम श्री से। ऊपर से अगर बात करें हम लोग कि कितना कितना पुरस्कार राशि मिलेगी, तो असम रत्न के लिए 5 लाख मिलेगा और असम विभूषण के लिए 3 लाख रुपए और असम भूषण के लिए 2 लाख रुपए एक को, प्रत्येक को मतलब, और असम श्री के लिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा। तो ये हर साल 2 दिसंबर को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों CAF की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रैंकिंग आई, इसमें भारत इस बार है दोस्तों 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर है भारत, टॉप 20 में शामिल है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन है, टॉप पर है दोस्तों इंडोनेशिया, सेकंड पर है केन्या, क्या केन्या। ठीक है, ये एक प्रकार से ये लिस्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा उदार है। ठीक है, कौन सा कितना ज़्यादा दानी देश है। ठीक है, और जो गरीबों को दान देता है, तो इसमें भारत 14वें स्थान पर है। CAF की बात करें तो CAF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चैरिटी एंड फाउंडेशन, तो इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों डी गुकेश ने जीता है, डी गुकेश ने गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया है। डी गुकेश दोस्तों भारत के ये चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। आपको याद होगा ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं डी गुकेश। पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद जी, और सबसे युवा डी गुकेश। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ। दोस्तों ये आयोजित हुआ है कार्निवाल में, कार्निवाल यूके में, यूनाइटेड किंगडम के कार्निवाल में आयोजित हुआ नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है, नाटो के बारे में बहुत चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, इस पर डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ हूँ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, 30 इसके सदस्य देश हैं और इसकी अध्यक्षता इस बार यूके कर रहा है। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर प्रसिद्ध रज महोत्सव मनाया गया। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में दोस्तों प्रसिद्ध रज महोत्सव मनाया गया है, उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम नेसेसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, जितने भी स्कूल होंगे वहाँ पर, कॉलेजेस होंगे, सब में इंग्लिश मीडियम मस्ट है। अगला, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। दोस्तों मुशफिकुर रहमान को, मुशफिकुर रहमान ये खिलाड़ी हैं कहाँ के, ये हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर। तो इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में बात किया जाए तो कैथरीन ब्राइस को मिला है। किसे, कैथरीन ब्राइस को, इनको विमेंस क्रिकेटर्स के लिए मिला है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इस बार के लिए। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, पहले विजेता कौन थे। तो पहले विजेता दोस्तों थे ऋषभ पंत, ये भारत के हैं ऋषभ पंत। ठीक है, ये पहले बने थे ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता, जनवरी 2021 में पाए थे। अगला, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं सत्या नडेला। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अब इनको प्रमोट करके माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं और उन्होंने 1975 में इसकी स्थापना की थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए। तो अभी हाल ही में एम्बलम सेल्वम को, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, इनको दोस्तों पुडुचेरी की विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, यानी इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो ये बन गए हैं वहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष। अच्छा, अभी पुडुचेरी में दोस्तों नई सरकार आई हुई है, वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, नए मुख्यमंत्री आए हुए हैं, एन रेंगस्वामी, ये हैं वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर। तमिलिसाई सौंदरराजन जी, ये वहाँ की गवर्नर हैं या कहें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि ये गवर्नर तो है तेलंगाना की और इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। ठीक है, पुडुचेरी का भी। अगला देखते हैं, किस IIT संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। तो अभी हाल ही में IIT मुंबई में दोस्तों ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय या कहें ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी समिट की मेजबानी की है IIT बॉम्बे ने। इस बार दोस्तों ब्रिक्स की समिट की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ब्रिक्स यानी कि
ब्रिक्स यानी कि होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बारे में कई बार आपको बताया गया है। 2009 में पहला समिट हुआ था, रसिया में हुआ था। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। ठीक है, और इस बार सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, बहुत ही चर्चित योजना है। ये योजना इसलिए है शुरू की गई है जिससे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें, कोरोना के बारे में उनको अवेयर कर सकें एक दूसरे को। ठीक है, इस वजह से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति नाम का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें युवाओं का सपोर्ट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये हर साल का जो इंडेक्स होता है ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें शीर्ष पर है आइसलैंड। आइसलैंड दोस्तों बहुत सालों से बना हुआ है, 2008 से ही ये टॉप पर बना है। आइस पीस आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। और आइसलैंड जो है यहाँ पर बहुत शांति है और ये शांति सूचकांक में हमेशा से ही टॉप पर रहता है। बात आती है यहाँ पर भारत की रैंक, इसमें भारत की रैंक ही ज़्यादा पूछी जाती है। 135वीं रैंक है भारत की इस बार। कितनी है? 135वीं रैंक भारत की। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों न्यूजीलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। चौथे स्थान पर पुर्तगाल है और पाँचवें स्थान पर स्लोवानिया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, अच्छा आईईपी का मतलब क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसी के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। अगला, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ये इंडियन वीमेंस क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 100 रन पूरे किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, 100 रन इन्होंने एक बार में नहीं पूरा किया, यानी कि इनका शतक नहीं लग पाया है, शतक नहीं है। ठीक है, पहली पारी में इन्होंने 96 रन बनाए और आउट हो गई। इसके बाद 4 रन इन्होंने अगली पारी में बनाए, तो टोटल 100 रन भी अभी तक किसी महिला भारतीय खिलाड़ी ने नहीं बनाए थे। तो 100 रन बनाने वाली टेस्ट क्रिकेट में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये बनी है। ओके, शेफाली वर्मा। अगला देखते हैं, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा फ्रांस में। दुनिया का सबसे पावरफुल चुंबक, सबसे शक्तिशाली चुंबक, नाम क्या होगा इसका? सेंट्रल सोलेनोइड्स। क्या? सेंट्रल सोलेनोइड्स। इस चुंबक की तीव्रता होगी दोस्तों 13 टेस्ला। 13 टेस्ला की इसकी तीव्रता होगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 280,000 गुना ये ज़्यादा चुंबकत्व पैदा करेगा। तो इसको अभी हाल ही में जनरल एटॉमिक्स नाम की एक कंपनी है, जनरल एटॉमिक्स, उसने बनाया है, अमेरिकी कंपनी है, लेकिन ये असेंबल किया जाएगा फ्रांस में जाकर के। ठीक है, फ्रांस में एक रिएक्टर है, वहाँ पर फ्यूजन रिएक्टर, वहाँ पर असेंबल किया जाएगा। ठीक है, और उसी के बाद लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कितने वर्षों के लिए वी वैद्यनाथ जी को IDFC फर्स्ट बैंक का दोबारा से MD और CEO नियुक्त किया गया? तो वी वैद्यनाथ जी दोस्तों एक बार फिर से अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO। ओके, तो ये अगले 3 वर्षों तक फिर रहेंगे। इससे पहले भी ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे। 2018 में पहली बार जब नियुक्त किए गए तो 3 वर्षों के लिए ही नियुक्त किए गए थे। तो 2021 आ गया, अब 2021 के बाद फिर से अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया हुआ है। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें एक बैंक का विलय हुआ था, मर्ज हुआ था, कैपिटल फर्स्ट बैंक का और IDFC बैंक का, दोनों का मर्जर हुआ 2018 में, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक कहलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था 1959 में, 1959 को ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे मिल्खा सिंह जी। अभी हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। इनके 5 दिन पहले ही दोस्तों इनकी वाइफ का निधन हुआ था कोविड-19 से ही, निर्मल मिल्खा कौर जी का। वो क्या थी? वो वॉलीबॉल टीम की, नेशनल वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी थी। ठीक है, तो उनका भी निधन हुआ, 5 दिन बाद इनका निधन हुआ है। मिल्खा सिंह जी की लाइफ पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। इनकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट हुआ है, जब जब इन्होंने मेडल जीता हुआ है, कौन कौन से रिकॉर्ड इन्होंने बनाए थे, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। और उस वीडियो की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लिया करो। टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो MJT एजुकेशन। MJT एजुकेशन नाम से जो ग्रुप होगा जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन कर लेना है वहाँ पर टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको हर एक प्रकार की PDF भेज दी जाती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो की भी PDF वहीं पर भेज जाएगी। अगला,
आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रत्येक वर्ष का जो भी सूचकांक आता है, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब इंडेक्स जो होता है। इस वजह से इंडेक्स और रैंकिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं ला रहा हूँ, जल्दी आपके पास आ जाएगी। 43वां स्थान है इस बार भारत का आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में, यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। पहले पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क। ठीक है। आईएमडी का क्या मतलब होता है? आईएमडी का मतलब होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ की सरकार ने जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये शुरू किया है जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान। इसका मेन उद्देश्य ये होगा इस कैंपेन का कि जो 45 प्लस एज के जो भी नागरिक हैं, जो भी बुजुर्ग नागरिक हैं, उनको घर घर जा करके वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर किया जाए। अगर हो सके तो उनको बूथ तक पहुंचाया जाए, अगर नहीं हो सकता है तो वहां पर ही घर पर ही जा करके वैक्सीनेट कर दिया जाए। अगला, हाल ही में किस पर्यावरण संगठन ने यूएन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों फैमिलियल फॉरेस्ट्री एक राजस्थान का एक संगठन है, पर्यावरण संगठन है। इसने यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। अगला, ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ईरान के नए प्रेसिडेंट ये बन गए हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी इससे पहले ईरान के दोस्तों वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और उससे भी पहले ये वकील थे। जब ये वकील थे तो इन्होंने 5,000 नेताओं की को मौत की सज़ा दिलवाई थी अपने वकालत के दौरान। ठीक है, इब्राहिम रईसी ने। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी माने जाते हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी इन पर सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं इब्राहिम रईसी पर, तो ये अब होंगे वहाँ के नए प्रेसिडेंट। किसको रिप्लेस करेंगे? हसन रूहानी को। ठीक है। ईरान की करेंसी दोस्तों तोमान होती है, याद रखिएगा, अब इसकी करेंसी तोमान हो गई है। ठीक है, चेंज कर दिया गया है, पहले रियाल हुआ करती थी। यहाँ की राजधानी तेहरान होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 6 महीनों का संपूर्ण कवरेज करने के लिए एक ई बुक लॉन्च हुई है जनवरी से जून 2021। इसमें पिछले 6 महीने का आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट सिर्फ एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक को तैयार करने में दोस्तों मेरा 5 सालों का एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे जो भी स्टूडेंट हों उनको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए, चीज़ों को याद बहुत आसानी से कर सके, पिछले 6 महीने का बहुत ही आसानी से तैयार कर सकें। इसमें कौन क्या है वर्तमान में, फिर नियुक्तियाँ, निधान, आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव, मेले, ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रीय घटनाएं, सारा का सारा चीज़ आपको इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से डिज़ाइन किया गया है जिससे आप सिर्फ आप पढ़ते जाओगे, एक एक चैप्टर एक एक दिन आप लोग टारगेट बनाकर पढ़ते जाओगे, बहुत ही आसानी से 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये भी है 100% कवरेज है, ऐसा नहीं है आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं और भटकने की जरूरत है। आपके पास अगर ये ई बुक है, आप अगर इसको पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको करंट अफेयर में कोई चीज़ छूटा है, आप ये मैगजीन ले लो, वो मैगजीन ले लो, कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक लेनी है, उसके बाद निश्चिंत हो जाना है करंट अफेयर को लेकर के। अभी आप MZT10 अगर कोड यूज़ करते हो इसको परचेज करने में तो आपको 17% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और कम मिल जाएगी ई बुक। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इंस्टामोजो का, जिन लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं है इंस्टामोजो से ले सकते हैं, जिन लोगों के पास एप्लीकेशन है वो जाकर के MZT ऐप से ले सकते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इंग्लिश स्टूडेंट भी इंग्लिश वाला ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी का ले सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अर्जुन मुंडा जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए, UNGC द्वारा SDG पायनियर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया? तो अभी हाल ही में सुमंत सिन्हा जी को दोस्तों UNGC के द्वारा SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। सुमंत सिन्हा जी ये रेन्यू पावर के अध्यक्ष हैं, CMD हैं रेन्यू पावर कंपनी के। रेन्यू पावर एक इंडियन कंपनी है, उसके ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनको SDG का जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है, सस्ती ऊर्जा के लिए उन्नत पहुंच प्रदान करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है, सुमंत सिन्हा जी को। अगला, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून को दोस्तों मनाया जाता है। इस बार 7वां संस्करण ये मनाया गया। ठीक है, 21 जून को।
इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और ये भारत की ही पहल थी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। तो 2015 के बाद से ये विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। क्या है? योगा फॉर वेलनेस है इस बार की इसकी थीम। अच्छा, 21 जून को दोस्तों 3 और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। टोटल 4 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं 21 जून को। कौन कौन से? एक तो इंटरनेशनल योगा डे, दूसरा वर्ल्ड म्यूजिक डे या कहें विश्व संगीत दिवस, तीसरा मनाया गया दोस्तों ये हाइड्रोग्राफी दिवस या विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ठीक है, और चौथा मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस। चारों के चारों आपको 21 जून से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, IBPS द्वारा जारी रोजगार सृजन रिपोर्ट में शीर्ष भारतीय राज्य कौन बना? तो शीर्ष भारतीय राज्य बना दोस्तों आंध्र प्रदेश। सेकंड पर है तमिलनाडु। IBPS है क्या? IBPS का मतलब होता है दोस्तों इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके तहत ये देखा जाता है कि जो टायर 2 और टायर 3 की जो सिटीज़ हैं उसमें जो IT और BPO कंपनियां हैं वो कितना ज़्यादा रोजगार का सृजन कर रही हैं, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको एक रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें देखा गया कि आंध्र प्रदेश में जो IT BPO कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है? 12,234 के आसपास हुआ है। ठीक है, और सेकंड पर है तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन शुरू किया? तो वन वर्ल्ड वन एजुकेशन नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है दोस्तों WCPA ने। WCPA का मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन, या इसके द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 23 जून को। ठीक है, 23 जून 2021 को ये शुरू किया जाएगा। अब देखिए WCPA जो है ये 23 जून को क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, ये भी याद रखिएगा। इसी दिन ये शुरू कर रहा है प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन। इसके तहत 6 वर्ष या 6 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बच्चे हैं सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों रोमानिया में। रोमानिया एक देश है, वहाँ के भारोत्तोलन महासंघ को, यानी कि वहाँ का जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में खेलने से। प्रतिबंध तो 1 सालों का लगाया गया है, अब 1 साल में ही तो टोक्यो ओलंपिक हो जाना है, इस वजह से कहिए टोक्यो ओलंपिक में के लिए इसको बैन कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 केसेज आए हैं डोपिंग से रिलेटेड और उसको केसेस को ये सॉल्व नहीं कर पाया, सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, इस वजह से रोमानिया पर लगा दिया गया। किसके द्वारा लगाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा लगाया गया। ओके, चलिए अगला, द नटमक कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? द नटमक कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? जो अक्टूबर 21 में लॉन्च की जाएगी। तो इस पुस्तक को लिखा दोस्तों अमिताभ घोष ने। किसने? अमिताभ घोष जी ने। अमिताभ घोष भारत के महान ये राइटर हैं। 54वां ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल चुका है अंग्रेजी भाषा के लिए। इसके अलावा इनको डैन डेविड प्राइज, आनंदा पुरस्कार, पद्मश्री ये सभी सम्मानित किए जा चुके हैं ये। अगला, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इंपॉर्टेंट डे ये भी है। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। कब? 20 जून को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? इस बार की इसकी थीम रखी गई है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। क्या? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 2001 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस देश के प्रसिद्ध ऑलराउंडर क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों केविन ओब्रायन ये कहाँ के खिलाड़ी हैं इसको आप बताओगे, कमेंट करके हमें बताओ। केविन ओब्रायन किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं? इन्होंने ODI मैचेस से संन्यास की घोषणा की है। ओके, ये तो थे दोस्तों जून मंथ के 3rd वीक का करंट अफेयर। फर्स्ट और सेकेंड वीक का करंट अफेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट का भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ की अगर आप ईबुक परचेज करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर जाओ, एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हो आप। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें नीचे बताओ, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, अगली वीडियो कौन सी होगी, किस टॉपिक पर होगी, इसको अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले दिनों में उस पर भी वीडियो मिलेगी। हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है, आप इसे परचेज करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.